आपको सी सी प्लस प्लस सब सीखना पड़ेगा। तो फिर उस टाइम में सीखोगे तो डायरेक्टली इंजीनियरिंग में जब भी जाओगे तो आपको उसका यूज भी पता होगा, है ना। अभी सीख के भी भूल जाएगा, है कि नहीं। और नॉर्मल तो कोर्सेज करने का जरूरत भी नहीं रहता है, घर में एक लैपटॉप लिया तो खुद ही सब सीख जाते हैं। और जैसा मोबाइल है, मोबाइल किसी को सीखने के लिए कोर्स करना पड़ता है, सब सीख जाते हैं ना, वैसे ही वो भी है। तो बेसिक सब सीखने की जरूरत नहीं है, और जो डायरेक्टली कोर्सेस है उसके लिए आपको 12th के बाद सीखने का, इसलिए आप भी खाली पढ़ाई पे ध्यान दो। 11th एंड 12th पे पोर्शन पे आपका खुद का जो सिलेबस है उसको अच्छे से करो बस। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो मॉर्निंग में मैंने आर्गन डायग्राम पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आर्गन कॉन्सेप्ट है, उसके बाद मैंने आर्गन डायग्राम पढ़ा, हाउ टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके बाद मैंने पढ़ाया हाउ टू कैलकुलेट मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड, राइट ना। तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। हेलो बच्चा लोग, सुन रहे हो ना मेरी आवाज? अरे उसको बोल, यस कैन यू हियर मी? ओह यस, देखो आंसर, ठीक है। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, दे दो ना। देखो मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया था, राइट ना। हर एक टाइप का कोई भी क्वाड्रेंट में रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है वो सब मैंने आपको बता दिया था। बट फिर भी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला सम देखो बेटा, एक्सरसाइज 1.3 का, एक मिनट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 10th वाला देखो बाबू, let z is equal to 1 plus 2i 1 minus i, राइट है। ये देखो a plus b द होल स्क्वायर क्या होगा? 1 plus 4i plus 4i square, right? 1 plus 4i, राइट है। ये देखो तो 1 plus 4i minus 4, ये हो जाएगा -3 plus 4i, राइट है। एक बार 1 से मल्टीप्लाई करो, एक बार -i से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा देखो, -3 4i प्लस 3i माइनस 4i स्क्वायर, बट आई स्क्वायर की वैल्यू कितना? -1, -3 प्लस 7i प्लस 4, 1 प्लस 7i। एक बार चेक द कैलकुलेशन फिर से, a प्लस बी द होल स्क्वायर दिख रहा है, तो -4, 1 - 4 कितना आ गया? -3। अब देखो एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया, एक बार -i से मल्टीप्लाई किया, 1 से किया तो सेम आएगा, -i से किया तो इट बिकम +3i, इट बिकम -4i द होल स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना? -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, -3 + 4 कितना आ गया? 1, 1 + 7i, राइट है। तो क्या लिखेंगे नीचे हम लोग? विच इज
in the form of z is equal to a plus ai या एक्स वाई। सुबह एक्स वाई लेके सॉल्व किया था ना, बोलो एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू आ गया 1, वाई का वैल्यू कितना। तो सबसे पहले क्या निकालना था अपने को, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का क्या फॉर्मूला था, मॉड ऑफ, तो एक्स का वैल्यू कितना, तो कितना आ गया बोलो, 1 प्लस 49, कितना आ गया बोलो 50। 50 को क्या लिखेंगे, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। देखो 50 को लिखा 25 इंटू 2, 25 का रूट लिया तो कितना आ जाएगा 5, 5 रूट 2 इज द आंसर, राइट। इसके बाद क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, थीटा tan इनवर्स y बाय x। तो y की वैल्यू कितना है, अब आप बताओ tan इनवर्स में 7 का वैल्यू होता है क्या, नहीं होता है, एज इट इज। समझे सबको? यस सर। किसी को यहाँ तक डाउट है? तो देखो आज मॉर्निंग का कॉन्सेप्ट यही था, राइट। फिर मॉर्निंग में मैंने ये भी बताया था आपको, अगर ये 7 की जगह पे 0 आता तो tan किसका वैल्यू 0 होता है, 0 डिग्री का, 0 लिखते थीटा का वैल्यू। अगर tan इनवर्स 7 की जगह पे 1 होता तो tan इनवर्स 1 45 है कि नहीं। अगर वहां पे √3 होता तो 60 डिग्री लिखते। बट सपोज करो कि यहाँ पे देखो ये क्या है, दोनों पॉजिटिव है कि नहीं, लेकिन अगर इसमें से x और y में से, है ना, कोई नेगेटिव होता, अगर एक नेगेटिव, सपोज x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो कहाँ पे लाई करता, सेकंड क्वाड्रेंट। तो जितना भी एंगल आता है उसमें हम लोग 180 क्या करते हैं, अगर दोनों नेगेटिव होता है x और y, तो जितना एंगल आता है उसमें अगेन 180 प्लस करते हैं, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट है ना। अगर y नेगेटिव और x पॉजिटिव होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता, और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने मॉर्निंग में आपको सिखाया। इज दैट क्लियर? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले इसका देख लो। चलो बच्चा लोग, राइट एंड फास्ट।
ये हो गया लिखे जो सर आपको दिख रहा है रफ कर दूं ए ऑनलाइन वाले रफ करूं क्या हाँ उन लोग का वैसे ही पहले होता है अच्छा लेफ्ट वाला एक्सप्लेन करूं ये देख सुन सुन a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर राइट i स्क्वायर का वैल्यू कितना -1 ये -4 हो गया 1 -4 कितना आ गया -3 अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दे फिर से i स्क्वायर आएगा i स्क्वायर की वैल्यू रखा करेक्ट ओपन द ब्रैकेट सॉल्व करके लिखते आगे तो आता है ये कंपेयर करना ठीक है ओ यस सुनो आगे लिखना है अभी आप लोग क्वेश्चन देखो बच्चा और भी कोई ऐसा क्वेश्चन है क्या जहां पे अपने को आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड और मॉडुलस निकालना है क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा है मॉडुलस एंड आर्गुमेंट राइट क्वेश्चन नंबर 6 let z is equal to 1 plus 2i 1 minus 3i अब देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसको First of all, try to convert this complex number in the form of a plus bi. x plus y के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना इसको मतलब ये डिनोमिनेटर गायब करना पड़ेगा बहुत आसान है यार रफ कर देते हैं डिनोमिनेटर ऐसा नहीं कर सकते ना अपने घर का थोड़ी है तो फिर क्या करना पड़ता है जब भी डिनोमिनेटर में से i गायब करना होता है तो क्या करना होता है मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करेक्ट है लास्ट बेंच अंतर लिया देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 plus तो z is equal to 1 plus 2i 1 plus 3i
तो 1 प्लस 2y 1 स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर। देखो 1 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी बार में 2y से मल्टीप्लाई कर दो। राइट है? बोलो आई स्क्वायर की वैल्यू कितना? आई स्क्वायर का वैल्यू आ गया -1 प्लस 3i प्लस 2y कितना आ गया? राइट है? तो सेट इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 प्लस पाई आई माइनस 6 और ये 1 प्लस तो माइनस पाई प्लस पाई आई। अब क्या करेंगे बोलो? कॉमन लेके स्प्लिट कर दो, डायरेक्टली कर दो स्प्लिट। ये कितना आ गया देखो? राइट, which is in the form of क्या होता है? z is equal to x plus where x is equal to y is equal to राइट है? पक्का? ठीक है। अब क्या निकालना है बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस है ना, आएगा ना मॉड और निकाले दोनों एम्पलीट्यूड। चलो ट्राई करो, देखो गुड फास्ट। अच्छा मुझे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट, याद रखना। चलो गुड फास्ट। चलो ऑनलाइन वाले गर्ल्स कोटा जल्दी जल्दी सब, गर्ल्स वाले है ना ऑनलाइन सब, और बॉयज सब ऑफलाइन है ना। अरे कर लो गर्ल्स लोग अपने क्लास। हाँ हाँ हाँ, बताता हूँ टेंशन मत लो। अभी नहीं किया वो एक्सप्लेन, डोंट वरी। पूछ रहे सर आपने पोलर फॉर्म एक्सप्लेन किया क्या? अरे अभी तक हम लोग मॉडुलस और एम्पलीट्यूड पे हैं। एक बार मॉडुलस और एम्पलीट्यूड हो जाने दो, उसके बाद पोलर फॉर्म क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, सब बताता हूँ। सर इस हिसाब से पढ़ लोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक टाइप का सम पहले सारा हो जाना चाहिए।
भाई आंसर भी आ गया ऑनलाइन वालों को। आप लोग भी जल्दी जल्दी आंसर निकालो। ए हो गया सबका? ए हुआ? कितने लोगों को हो गया? हाउ मेनी कंप्लीटेड? बस ठीक। बाकी का लोग देख लो यार। अरे तो बाकी लोग को नहीं आया ना बाबू, तुम लोग ही हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, 3 हो गए। ये देखो कितना आ गया ये? 1/2। 1/2 का मतलब है 1/√2, करेक्ट है। अब देखो क्या निकालना है? आर्ग्यूमेंट। क्या बोला है? आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? tan इनवर्स y/x। बोलो y कितना? हाफ। तो tan इनवर्स -1 कितना आ गया? -45, करेक्ट है। बट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर lies in second quadrant. Therefore, theta is equal to 180 plus. तो कितना आएगा बोलो? 135 डिग्री। चलो लिख लो फटाफट, इसमें से नहीं किया।
डन ओके ऑनलाइन वाले क्या है? हाँ थीटा को रेडियन में करोगे तो भी चलेगा, डिग्री में लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रेडियन में करोगे तो थोड़ा ज्यादा इंप्रेसिव दिखेगा। 3π/4 हो गया क्या? ये हो गया क्या? रफ कर दूं? सबका हो गया लिखते हैं, बस खाली दोनों भी बोलते हैं यस सर यस सर यस सर। बरोबर, अभी तक देखो ऑनलाइन का आदत गया नहीं ढंग से, ऑनलाइन भी लिखते हैं ढंग से। चलो ठीक है, अभी देख लो सब लोग यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, राइट, कैसे हम लोग लिखते हैं उसको? तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? z इज इक्वल टू x प्लस वाई आई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। बट x का वैल्यू क्या होता है बोलो? r cos थीटा, एंड y इज इक्वल टू क्या होता है? कैसे मालूम आपको? मॉर्निंग को सिखाया था ना मैंने। आएगा r cos थीटा r sin थीटा i, दोनों में से क्या कॉमन दिखता है? r cos थीटा प्लस sin थीटा i, राइट है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर इन polar form. Why it is called as polar form and why it is called as Cartesian form? क्योंकि x और y को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन। x और y को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन। और पोलर का मतलब होता है थीटा, पोलर का मतलब होता है
तो जो थीटा वाला फॉर्म है उसको पोलर फॉर्म या थीटा फॉर्म है कि नहीं, और जो एक्स और वाई के फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन। किसी को डाउट है इसमें? अब एक तीसरा फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्या होता है जी को पता है? z इज इक्वल टू आर ई रेज टू आई थीटा। क्या लिखा है? आर ई रेज टू आई। व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म? क्योंकि ई है ना इसमें, ई ई रेज टू को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपोनेंशियल। तो देखो ये तीन फॉर्मेट है किसके? कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब तक हम लोग ऐसा फॉर्म करते हैं, राइट है ना? जब भी अपने को पोलर फॉर्म में बोलेगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने को इस फॉर्म में आर और थीटा निकालना पड़ेगा। कैसा निकालना है? अभी सुबह से वही तो सीखते आ रहे ना। आर का मतलब क्या है? मॉडुलस, और थीटा का मतलब एम्पलीट्यूड। तो पहले इसका आर और थीटा निकालना है, जैसा अब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में किया है और क्वेश्चन नंबर 6 में किया है, सेम वैसा ही करना है। और जैसे आर और थीटा मिल जाएगा लास्ट में इसको ऐसा लिख देना है, आर का वैल्यू और थीटा का वैल्यू पुट करके बस लिख देना, आगे सॉल्व नहीं करना है उसको, खाली आर और थीटा पुट करना है। सपोज आर मिला 1/√2 और थीटा मिला 135, अभी मिला था ना, तो आर का वैल्यू 1/√2 लिख देंगे और थीटा की जगह पे 135, बस हम हो। इज दैट क्लियर? हाँ नहीं, आई का वैल्यू कभी हम लिखते हैं क्या? आई स्क्वायर का वैल्यू लिखते हैं, आई का वैल्यू कभी पुट नहीं करते, है कि नहीं? तो फटाफट इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हो जाएगा। ये सॉल्व फिर रिटेन कितने लोग का हो गया लिखते ऑनलाइन वाले लिखे। हाँ ऑनलाइन वाले खाली रब कर दूंगा। अभी देखो मैं क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने देखा ना वही काम करना है जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, बस उसके आगे का एक स्टेप लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म आर और थीटा पुट करना है, लेकिन सम वैसे ही सॉल्व करना है जैसा हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है और जैसा क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है, 1 and 6 को जैसे सॉल्व किया है सेम वैसे ही अपने को इसको करना है। इज दैट क्लियर कि सारे टाइप के सम हम लोग एक साथ में कर रहे हैं, समझ में आया। आप भी मैथ्स हमेशा टाइप वाइज पढ़ने का, एक साथ में पढ़ते जाएगा ना तो बाद में खुद पागल हो जाएगा, अरे कैसे मालूम पड़ेगा ये वाले सम में क्या करना है, ये वाले सम में कुछ और करना है, हर एक सम अलग अलग टाइप का करना है, इसलिए सारे एक टाइप का सम को एक साथ में सॉल्व करने का तो चैप्टर इजी हो जाता है, फिर आप लोगों को समझता है कितने टाइप के सम इसमें करना है, गेटिंग, फिर एग्जाम में भी आपको समझेगा इसमें क्या करना है, नहीं तो अभी यहाँ पे सब समझेगा, एग्जाम में नहीं समझता है अरे करना क्या है ना। चलो सब लोग देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट क्या लिखा है, z इज इक्वल टू -1 प्लस √3 which is in the form of z is equal to x plus where x is equal to y is equal to सब लोग बोलने का, कुछ लोग छापते रहते हाँ कुछ लोग छापते रहते, कुछ लोग बेचारे अच्छे समझते रहते, सब लोग यहाँ पे देखो और मेरे क्वेश्चन का आंसर भी लिखते जाओ साथ साथ, समझ में आया। बोल बोल के पढ़ने से क्या होता है ना कि हम मेंटली और फिजिकली दोनों क्लासरूम में प्रेजेंट है ना। यस सर, मेरे को भी देखते देखते पहुंच के घर होता है कि नहीं। सब देख रहे हो, सबका मोबाइल चालू ही होगा, मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ। अबे कम से कम स्कोर तो बताओ कितना हो गया है। वैसे भी जानते हो जिस दिन पंजाब का मैच होता है ना आजकल वही मैच देखने लायक होता है ना, सबसे ज्यादा सुपर ओवर खेलने वाले लोग वही है कि नहीं। सब मैच लोग एकदम टफ करके जीतते हैं, ऐसे इजी नहीं जीतेंगे, क्या मजा है, पब्लिक को मजा नहीं आएगा ना, है कि नहीं? देखो और एक बार सुपर ओवर मजा नहीं आया तो बोलते एक बार और खेलो, है ना। हाँ पहली बार में मजा नहीं आया। देखो x इज इक्वल टू कितना आया -1, y इज इक्वल टू कितना आया √3। अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है अपने को, मॉड्यूलस, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग r इज इक्वल टू √(x² प्लस तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू √3, तो कितना आ गया बोलो 1 + 3, कितना आ गया बोलो 2। अब क्या निकालना है थीटा, एंड थीटा इक्वल टू tan
√3 upon tan inverse minus कितना आया minus, but the given complex number lies in second quadrant. So theta equal to 180 plus, which is 1 or 2 pi by 3. करेक्ट है? Yes, sir. अच्छा, ये कैसे कन्वर्ट करने का पता है ना आपको? Yes, हाँ, एक बार फिर से बताएं। डोंट वरी। देखो 120 है ना, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? पाई बाय पाई बाय पाई बाय पाई बाय। तो देखो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे ना, पाई बाय 180 into 120, तो 0 0 गेट 6 2 जा 6 3 जा, आंसर आ गया 2 पाई बाय, राइट ना? समझा? Yes, sir. अब देखो थीटा आ गया 120 और 2 पाई बाय 3, थीटा भी आ गया, आर भी आ गया। अब तक हम लोगों ने सेम किया है जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। बस क्वेश्चन नंबर 1 में और अभी जो सॉल्व किया है ना, छोटा सा डिफरेंस है। क्या? मैंने यहाँ पे ना उसमें लिखते थे मॉड्यूलस, क्योंकि उसने पूछा था ना मॉड्यूलस, इसलिए मॉड्यूलस का हेडिंग डालते थे और आर की जगह पे मॉड ऑफ जेड लिखते थे। करेक्ट है? लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा पूछा नहीं है, आर निकालो थीटा निकालो, ऐसा कुछ पूछा है क्या? नहीं, खाली क्या बोला है कि ये फॉर्म है ना, इसको मुझे पोलर फॉर्म में रिड्यूस करके दो। समझ में आया? इसलिए मैंने पहले आर निकाल दिया फटाफट और फिर थीटा निकाल दिया। करेक्ट है? अब मैं नीचे लिखूंगा, ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। क्या होता है पोलर फॉर्म? z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस r कितना है 2 cos ऑफ 2 पाई बाय 3 i sin 2 पाई बाय 3। ये हो गया आपका आंसर। ये पोलर फॉर्म आ गया। इज दैट क्लियर? सेम क्वेश्चन रीड करो, कुछ और भी पूछा है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी, राइट ना? तो कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या आएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म? r e raised to i थीटा। तो r कितना है 2 e raised to i 2 पाई बाय। समझा बच्चा? किसी को डाउट है? एक बड़ा बेटा इन लोगों को दिख ले रहा है, क्या बोल रहे हैं? एक मिनट रुक जा, बता रहा हूँ, जस्ट वेट। हाँ दिख रहा है ना बच्चा लोग? ग्रेट। हाँ तो क्या पूछ रहे थे बेटा? हाँ ई का वैल्यू ना 2.7135 होता है, लेकिन उसको अपने को यूज नहीं करना होता है। इज दैट क्लियर? ई बहुत बड़ा फैक्टर है, तेरे को पता चलेगा वो ई का कितना बड़ा यूज है उसका, लेकिन एक्सपोनेंशियल का वैल्यू कभी पुट नहीं करते हम लोग। इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ई रेज़ टू। ठीक है? हाँ कैसे पता चलता है ना? करेक्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बराबर। फर्स्ट में क्या होता है? प्लस प्लस, है ना? सेकंड में ए, और इसमें बराबर। ये प्लस प्लस क्या है? ये एक्स है, ये वाई है, यही होता है ना? ये एक्स है वाई। अभी देख यहाँ पे एक्स कितना है? नेगेटिव है, और वाई क्या है? पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कहाँ पे?
पाई अपॉन 3 कहां से आया? मेरे घर से। कहां से आया बोलता है? अरे मैंने बोला ना डिग्री को रेडियन में चेंज किया है, डिग्री को रेडियन में। 120 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेगा ना तो यू विल गेट द सेम थिंग 2 पाई बाय 3। इज दैट क्लियर? ओके, देख लास्ट स्टेप में कुछ नहीं किया है मैंने, बस पोलर फॉर्म का फॉर्मूला लिखा है, आर और थीटा। आर की जगह पे आर का वैल्यू 2 और थीटा की जगह पे थीटा का वैल्यू। मैंने बोला ना डिग्री में या रेडियन में, दोनों में चलेगा। दो रीजन क्या है? क्योंकि अभी हम लोग को अगर रेडियन यूज नहीं करना होता तो अपने को फर्स्ट चैप्टर में क्यों पढ़ाते डिग्री और रेडियन, है ना? तो अब अपने को डिग्री का यूज कम करना है और रेडियन का यूज ज्यादा। समझ में आया? लेकिन डिग्री में भी लिखेगा तो मार्क्स कटेगा नहीं, डोंट वरी। चलो ऑनलाइन एक्सप्लेन करना तो बोर्ड ही नहीं होता है, कहाँ लिख के एक्सप्लेन करो। और ऑफलाइन में क्या होता है, जहाँ चाहिए वहां बोर्ड पे लिखो, एक्सप्लेन करो फटाफट। इसलिए ऑफलाइन में ज्यादा अच्छे से है। और मैथ सब्जेक्ट भी ऐसा है यार, कुछ होकर पढ़ने वाला सब्जेक्ट है कि नहीं? एक ही तो सब्जेक्ट है जो थोड़ा बहुत समझ है आपको, राइट? हाँ, नहीं सच्चाई बोल रहा हूँ। अब देखो ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कितना भी पढ़ लो, लास्ट में बैठ के रहना ही पड़ता है। इनको बेइज्जती नहीं करता, सच्चाई बता रहा हूँ। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, अभी अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, एग्जाम के दिन नहीं पढ़ेगा तभी पेपर लिखते हैं। ये डिफरेंस है भाई, है कि नहीं? हाँ हाँ, तुम्हारा टेस्ट का पेपर चेक हो गया है, प्लीज कम एंड कलेक्ट योर पेपर। बहुत सारे लोगों को आउट ऑफ मिला है भाई उस पेपर में। मैडम बोल रही थी कि सर, मैंने बोला तुम लोग ने पेपर लीक कर दिया होगा। नहीं सर, मैं तो लीक करूंगा। हाँ पता नहीं, आई डोंट नो, दिखा रहे थे सर इतने सारे लोगों को आउट ऑफ मिला है। मैं बोला भाई मेरे सारे अच्छे अच्छे पढ़ने में तो अभी क्या बचेगा। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? क्या बोला? ठंड लग रही है? ये अपना शर्ट निकाल के दे उसको। वैसे भी तू आधा ही पहने है, तुझे बॉडी दिखा रहा है। ये ऐसे कैसे भिखारी चोर के पास खड़ा है? रिच वाले चोर के पास खड़ा है। ए लिख लेंगे सब लोगों ने? चलो जिसका भी हो जाएगा, जिसका भी हो जाएगा। अच्छा एक मजे की बात बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th वाला देखो, और क्वेश्चन नंबर 6 सेम है कि नहीं? और 6 मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके दिया आपको, तो ये वाला क्या रहेगा? नहीं, अभी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है आपको। फोर्थ, फोर्थ का फोर्थ,
क्वेश्चन नंबर 4 का 4 सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 ट्राई टू सॉल्व। जिसका भी हो जाएगा ये लिख के ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 का 4। सबसे पहले उसमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैं बताता हूँ क्या करना है, उसमें से एक सम बताऊंगा आपको, आप टेंशन मत लो, पहले इसको करो। क्वेश्चन नंबर 4 का 4। Z is equal to 1 upon 1 plus I. Z is equal to 1 upon 1 plus I, 1 minus I, 1 minus I. तो 1 का स्क्वायर, I का स्क्वायर, I का स्क्वायर कितना, -1, तो 1 minus I अपॉन, तो I upon 2, right, which is in the form of Z is equal to A plus BI, करेक्ट है। X plus I1 भी लिख सकता है। बोलो x कितना, x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू, आगे आपको पता है ना क्या करना है। yes, चलो सॉल्व करो। चलो आगे का सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी।
ये कौन से क्वाड्रेंट में है बोलो? कितना ऐड करना पड़ेगा? 360। कितना आ जाएगा बोलो? नहीं 360 और ये माइनस है ना, -45, 300 कितना आ जाएगा? सब उसे देखो। ठीक है बच्चा, चलो फटाफट लिख लो। किसी को कहीं पे डाउट है यू कैन आस्क। तो I/2 को हम 1/2 I लिख सकते हैं। x/2 को 1/2 x लिख सकते हैं ना सर, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो वैसे ही I/2 को 1/2 I लिख सकते हैं, समझा? तो वह क्यों रो रहा है? यस यस करेक्ट है बलराज। क्या हुआ? लिखने दे 300 400 500 कुछ ना कुछ तो लिख। ओके लिख लिए सब लोगों ने? पहले मुझे बताओ सब लोग का हो गया लिखते हैं का? नहीं हुआ? जिसका भी ये जेरोक्स लेके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 याद रखना, फोर्थ का सेकंड वाला प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, देखो वहां पे क्या लिखा है, z इज इक्वल टू -i। अब खाली -i है ना, तो x प्लस i के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? z इज इक्वल टू 0 तो x आ जाएगा 0 और y आ जाएगा -1। क्लियर? चलो डू इट फास्ट। फोर्थ का सेकंड स्टार्ट करो फटाफट। फोर्थ का सेकंड स्टार्ट करो फटाफट। फोर्थ का सेकंड ऑनलाइन वाले, तो -i को क्या लिखना है आपको? z इज इक्वल टू 0 -i। उसके बाद कंपेयर करना,
तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -1 आएगा। इज दैट क्लियर? और आगे का आपको पता है क्या करना है। चलो जल्दी फास्ट।
ये हो गया क्या? आया? अरे आया क्या? बोलो। आर कितना आया? करेक्ट है। कितने लोग को आया R1? और थीटा कितना आया? तो y की वैल्यू माइनस वन है और x की वैल्यू जीरो। माइनस वन इंफिनिटी और tan इनवर्स यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी आएगा तो माइनस 90 रहेगा, राइट? बट लिखने का क्या? बट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द आ जाएगा फिर, क्योंकि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो कितना आ जाएगा? 360 प्लस माइनस 90, राइट है? 70 और r विल बी 1, यहाँ पे r की जगह 1, 270 को क्या लिख सकते हैं? क्लियर? गुड। थीटा 90 होगा, करेक्ट है, लेकिन बाद में बट इट इज लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। -1/0 -1 नहीं होता, -1/0 इंफिनिटी होता है और tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी की वैल्यू -90 होगा, क्योंकि माइनस इंफिनिटी आएगा, क्योंकि -1/0 माइनस इंफिनिटी आएगा तो -90 आएगा, बट the given complex number lies in the fourth quadrant, so theta will be 360 plus -90 and that's why it becomes 270 degree. Theta will be 270 degree. लिख लिया तू?
सब लोग ने सॉल्व कर लिया क्या? चलो एक सबका हो गया। जिसका भी हो गया अब वो क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेगा। फोर्थ का थर्ड में क्या लिखा है? -1 -1 0 -1 प्लस 0। फोर्थ का थर्ड की बात कर रहा हूं मैं। फोर्थ का थर्ड, ठीक है। -1 प्लस 0 आई, करेक्ट है। ए कितना आ गया? -1। बी कितना आएगा? 0 आएगा। -1 वाई आएगा 0। देखो 0.1 कितना होगा? 0 tan 0 का वैल्यू आएगा 0। लेकिन -1 0 कहाँ पे लाई करता है? सेकंड तो 180 प्लस करोगे ना तो 180 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 180। थीटा आएगा 180, राइट। और आर आएगा 1। ठीक है, चलो कल करो कैलकुलेट फटाफट सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई टू सॉल्व जल्दी। तो ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनो। z इज इक्वल टू फोर्थ का थर्ड में कितना दिया है? -1। उसको लिखना है z इज इक्वल टू -1 प्लस 0 आई। और जब कंपेयर करोगे तो x आ जाएगा -1 और y आएगा 0। ठीक है, और कितना आएगा? नहीं नहीं, अभी फिनिश नहीं हुआ है लेक्चर। क्या दिख रहा है?
ए हो गया क्या सबका? ए सबका हो गया? ओके सब लोग ध्यान से सुन लो आगे का। अभी इस टाइप में ना बस दो ही सम बचा है जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, फिफ्थ और सिक्स राइट। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 7, देखो उसमें भी क्या लिखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म राइट। तो जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलूंगा ना तभी मैं आपको सॉल्व करके दूंगा क्वेश्चन नंबर 2। मैं मेन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। इज दैट क्लियर? होमवर्क एक बार फिर से सुन। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ और सिक्स और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इन सब आपको। और क्वेश्चन नंबर 1 में जो होमवर्क समझने का दिया है वो अगर किसी ने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो वो भी है, ठीक है। आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय। चलो बाय बाय।